हेलो दोस्तों। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, साथ में स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न जो बन सकते हैं, वो सभी लेकर के आपके सामने हैं। आज का वीडियो आपके लिए आने वाले झारखंड के सभी एग्ज़ाम और झारखंड के अलावा भी बाकी जो एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर तो सब एग्ज़ाम में आता है, तो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इसमें जो लिखा रहता है पीडीएफ में, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो हम आपको लोगों को बताते हैं। एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि इस वीडियो को बनाने के पीछे कितना मेहनत लगता है। उस मेहनत को पूरा करने के लिए आप सिर्फ एक लाइक बटन या फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख करके बहुत लोग ऐसे ही चले जाते हैं, तो अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो इससे मनोबल बढ़ता है और फिर आगे चल के और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड ने किस कंपनी को तत्काल प्रभाव से बंद किया है? इस कंपनी को अभी प्रदूषण फैलाने के लिए बंद किया गया है। यह कंपनी है नीलांचल एंड आयरन एंड पावर। नीलांचल आयरन एंड पावर कंपनी जो है, इसे कई अल्टीमेटम दिया गया था और बहुत ज़्यादा इसे समय भी दिया गया था, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने के कारण झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड ने अभी इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। किसे? नीलांचल आयरन एंड पावर कंपनी। लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। 15 दिनों तक इसे कुछ जुर्माना के साथ भरने के लिए समय दिया गया है। अगर वो पैसे ये भर देते हैं तो उसके बाद इसे फिर से ये चालू कर सकते हैं, लेकिन नियम और शर्तों के अनुरूप। तो नीलांचल आयरन एंड पावर कंपनी को झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड ने बंद करने की सूचना दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं, झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड है, तो इसकी स्थापना कब किया गया था? झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना जो है 9 सितंबर, कब किया गया था? 9 सितंबर, 9/9, आसान है डेट याद रखना, 9/9/2001 को किया गया था। कब किया गया था? 9/9/2001। और किस अधिनियम के तहत अगर पूछा जाएगा तो 1974 के अधिनियम 1974 के धारा 4 के तहत। किसके तहत? 1974 के धारा 4 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 1974 धारा 4 के तहत झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 9 सितंबर 2001 को किया गया था। अब कार्य स्थापना 9 सितंबर 2001 को किया, लेकिन कार्य कब से शुरू हुआ? तो यहाँ पर जो है झारखंड प्रदूषण बोर्ड झारखंड में कार्य 15 दिसंबर 2001 से शुरू किया है कार्य करना। कब से किया है? तो 15 दिसंबर 2001 से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर का खिताब जीते हैं स्मृति मंधाना ने। और आईसीसी के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ का खिताब कौन जीता है? तो वह जीते हैं जसप्रीत बुमराह। बुमराह जो है वो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो पुरुष वर्ग है उसमें जीता है। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कौन जीता है? तो स्मृति मंधाना जो है वो जीती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव जो है 2025, उसका उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ हुआ है यह? भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है अगर पूछा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगर एग्ज़ाम में कोई सवाल आता है और आपको ये पता नहीं है कि उद्घाटन किसने किया है, ऑप्शन में अगर मोदी जी हैं तो 90% चांस है कि मोदी जी के द्वारा ही उद्घाटन किया गया है। चाहे वो ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन उद्घाटन 90% वही कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ ही ऐसे हैं जिसमें उस विभाग से संबंधित जो मंत्री हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, नहीं तो ज़्यादातर उद्घाटन सब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया जा रहा है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को कब मनाया जाता है? 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है उस दिन सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सीमा शुल्क दिवस जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है? तो WCO
जिसे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसके द्वारा यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका नाम CCC था, ठीक है, CCC। इसका जो है आप फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा। तो अब बाद में इसे नाम चेंज करके अगले वीडियो में CCC जो है इसका फुल फॉर्म बताएंगे। बाद में इसे WCO के द्वारा नाम इसका चेंज करके कर दिया गया, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसका जो पहला बैठक था वो 26 जनवरी 1953 में हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1953 में WCO जो है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली बैठक हुई थी। पहला सत्र 26 जनवरी 1953 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। उस समय पहली बैठक में 17 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 17 देशों ने टोटल भाग लिया था। और अभी वर्तमान में इसमें 183 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? तो 183 देश इसमें शामिल हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। पूरे देश में व्यापार को सुदृढ़ तरीके से और सुचारू तरीके से चलाने में यह कंट्रोल इसके हाथ में रहता है, ठीक है। तो 183 देश इसमें शामिल हैं। 26 जनवरी 1953 को इसकी पहली बैठक ब्रुसेल्स में हुई थी और तब से 26 जनवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं। हथकरघा सम्मेलन मंथन। हथकरघा सम्मेलन जो है उसका नाम है मंथन। क्या नाम है? मंथन। इसका उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो हथकरघा सम्मेलन जो है मंथन, इसका उद्घाटन कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है, ठीक है। कब किए हैं? तो अभी 28 जनवरी के दिन इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 28 जनवरी को, ठीक है। और किसने किया है? तो कपड़ा मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने किया है। कहाँ किया है इन्होंने? तो अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? अंबेडकर राष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? अंबेडकर राष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह किए हैं। तो यह है आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? तो कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो WCO के द्वारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है उत्कृष्ट इंडिया, मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया गया है। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को चुना गया है। और झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड ने किस कंपनी को तत्काल प्रभाव से बंद किया है? तो नीलांचल एंड आयरन एंड पावर कंपनी जो है इसे तत्काल प्रभाव से झारखंड में बंद करने की घोषणा की है। नीलांचल आयरन एंड पावर कंपनी कहाँ है? यह भी तो आ सकता है। तो यह कंपनी जो है सरायकेला खरसावां में है। कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना तो जान ही गए, 9 सितंबर 2001, कार्य शुरू किया था 15 दिसंबर 2001 को। और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड के अभी अध्यक्ष वर्तमान में शशिकर सामंत हैं। कौन है? शशिकर सामंत, ठीक है। तो यह आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।